वेलकम टू द मैकेनिकल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडिसिव वियर। यहाँ हम कुछ आउटलाइंस कवर करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम एडिसिव वियर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि एडिसिव वियर क्या होता है और यह किसी भी कंपोनेंट में कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ एडिसिव वियर मैकेनिज्म। मीन्स एडिसिव वियर मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। मीन्स एडिसिव वियर को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडिसिव वियर। सबसे पहले हम एडिसिव वियर को समझते हैं। एडिसिव वियर बेसिकली मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। एडिशन उसकी वजह से होती है किसी भी मटेरियल में। एडिशन क्या है? एडिशन एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को इंटरेक्ट करने की, उसके एक दूसरे के एस्पेरिटीज के बीच में बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। इनिशियली यह दोनों एक डेफिनेट डिस्टेंस पर सेपरेट है। हम क्या करते हैं, इनिशियली हम मटेरियल 1 को स्टैटिक रहने देते हैं और मटेरियल 2 को इसके कांटेक्ट में लाते हैं फोर्स अप्लाई करके। यहाँ जो एस्पिरिटीज हैं इसको कांटेक्ट में लाना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इनिशियली हम मटेरियल 2 को मटेरियल 1 के कांटेक्ट में लाएं और उसे स्लाइडिंग मोशन दिया। उसके बाद यदि हम स्लाइडिंग मोशन देने के बाद इसे स्टॉप कर दें तो यहाँ पर जो है मटेरियल 1 के एस्पिरिटी और मटेरियल 2 के एस्पिरिटी, इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। जब यह रिलेटिव मोशन में होता है तो इसमें हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके कारण यहाँ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बन जाती है, वेल्डेड जंक्शंस बन जाते हैं। इसके बाद यदि हम इस मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करें तो इस तरह से मटेरियल 1 और मटेरियल 2 जो सॉफ्टर मटेरियल होगा उसमें लेयर बाय लेयर डिफॉर्म होने लगेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर मटेरियल 1 में देख सकते हैं डिफॉर्मेशन, लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने मटेरियल 1 सॉफ्टर मटेरियल लिया है एज कंपेयर टू मटेरियल 2। तो यहाँ पर यदि हम इस मोशन को, स्लाइडिंग मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करें इस तरह से, यह मटेरियल के कुछ लेयर्स डिफॉर्म होकर मटेरियल 1 से डिटैच होकर मटेरियल 2 में अटैच हो जाएंगे। इस तरह से मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा है, मटेरियल 1 के एस्पेरिटीज के टूटकर मटेरियल 2 में जुड़ने की प्रोसेस जो हो रही है वह एडिसिव वियर के कारण हो रही है। एडिसिव वियर को यदि हम डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में तो इस तरह से कर सकते हैं। एडिसिव वियर कैन बी डिफाइंड एज वियर विच अराइजेस ड्यू टू लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सॉलिड सरफेस लीडिंग टू मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन टू सरफेसेज और लॉस फ्रॉम आइदर सरफेसेज। मीन्स एडिसिव वियर जो है एक वियर है जो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, मीन्स एक मटेरियल का एक एस्पिरिटीज के दूसरे एस्पिरिटीज में कांटेक्ट के कारण, जो सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में है उसमें मटेरियल का ट्रांसफर, दूसरे सरफेस में मटेरियल का ट्रांसफर जो हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं एडिसिव वियर। इसमें जो है किसी एक सरफेस से मटेरियल का लॉस होगा और दूसरे में इसका एडिशन होगा। एडेशन बॉन्डिंग occurs at the asperity contact at interfaces and contact are feared by sliding, which may result in detachment of fragments from one surface and attachment to another surface। मीन्स एडेशन और बॉन्डिंग जो है किसी सरफेस जो एक दूसरे के इंटरफेस से कांटेक्ट में है वहां पर स्लाइडिंग मोशन के कारण ऐसा हो सकता है कि एक मटेरियल एक सरफेस से कुछ मटेरियल का डिटैच होकर उसके एस्पिरिटीज के टूटकर दूसरे में ऐड होने की प्रोसेस, यह एडेशन के कारण होती है। और यह जो फेनोमेनन होती है, यह जो प्रोसेस होती है वह एडिसिव वियर कहलाती है। एडिसिव वियर कैन कॉज वियर सच एज कोल्ड वेल्डिंग, बिल्डअप एज, स्कोरिंग, पिट्स, सीजिंग, टूल ब्रेकेज एटसेट्रा। मीन्स एडिसिव वियर के कारण कुछ वियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल्ड वेल्डिंग बन जाता है किसी जंक्शन पे, जैसे कि मटेरियल 1 और मटेरियल 2 के बीच में जो वेल्डेड जंक्शन बने हुए थे वह कोल्ड वेल्डिंग कहलाएगा, जो वहां पर हीट की वजह से वहां बॉन्ड बन गए थे। बिल्ट अप एज मीन्स यहाँ पर जो है चिप्स के फॉर्म में मटेरियल का डिपॉजिट हो जाता है, डिफॉर्मेशन होती है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे। स्कोरिंग बेसिकली हार्ड मटेरियल्स में देखने को मिलता है। इसमें जो है लॉन्ग स्क्रैचेज बनते हैं कट्स के फॉर्म में। पिट्स
स्पिट्स जो है किसी मटेरियल के सरफेस पे होल के फॉर्म में बन जाते हैं। फीजिंग मीन्स दो मटेरियल जो रिलेटिव कांटेक्ट में है वह फीज हो जाते हैं ड्यू टू बॉन्डिंग। टूल ब्रेकेज की प्रॉब्लम आ सकती है एडेसिव वियर के कारण। एग्जाम्पल्स कटिंग टूल, गियर्स, बियरिंग एटसेट्रा। मीन्स इन सारी चीज के जब यूज करते हैं, जैसे कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एडेसिव वियर देखने के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। गियर्स की यूज करते हैं, उसमें भी मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू बॉन्डिंग वह एडेसिव वियर होगा, और बियरिंग के केस में भी यह देखा जा सकता है। स्टेप्स ऑफ एडेसिव वियर मैकेनिज्म। Loaded contact of single asperity on pair of rubbing sliding surfaces means एक मटेरियल के सिंगल एस्पेरिटी का दूसरे पेयर जो एक पेयर स्लाइडिंग मोशन में है या एक दूसरे के ऊपर रब हो रहे हैं, तो वहां पर सिंगल एस्पेरिटी का दूसरे में मटेरियल में ऐड हो जाना, लोड हो जाना उस पर। द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड फेलियर ऑफ एडेसिव जंक्शन मीन्स ऐसे ऐसे सिंगल एस्पिरिटी करके वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और वहां पर जो एस्पिरिटीज के डिटैच होने की और दूसरे में अटैच होने की प्रोसेस है, उसके कारण एडेसिव जंक्शंस बन जाते हैं, और लास्टली वह फेल हो जाते हैं जब वह स्लाइडिंग मोशन या रबिंग वह कंटिन्यूसली स्टार्ट रहे तो। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल ऑफ काउंटर सरफेस मीन्स जब ये जंक्शंस टूटते हैं, बिकॉज वहां पे जो बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सॉफ्टर मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पर जो है एक सरफेस से मटेरियल का डिटैचमेंट होकर दूसरे में अटैच हो जाएगा, और इस तरह से मटेरियल का ट्रांसफर होता है काउंटर सरफेस में, मीन्स एक सरफेस से दूसरे सरफेस में। डिटैचिंग ऑफ ट्रांसफर मटेरियल एज लूज वियर पार्टिकल्स। दूसरा जो सरफेस है जिसमें वह मटेरियल अटैच हुआ है, तो सेकेंड क्या था, सॉफ्टर मटेरियल था, और फर्स्ट वाला हार्डर मटेरियल था। तो उसके जो मटेरियल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, उसके कंपैरिजन में उस पार्टिकल और नए जो एस्पिरिटीज टूट कर उसमें जुड़े हैं उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वह वीक होगा। तो लास्टली जो है वो जो एस्पिरिटीज टूट कर उसमें ज्वाइन हुए रहते हैं वह अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम एडेसिव वियर मीन्स एडेसिव वियर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किन टेक्निक्स का यूज करके। By using wear resistant material or simply changing the material properties like hardening can prevent from wear. Means wear resistant material का यूज करें यदि हम, तो एडिसिव वियर से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज कर दें, हार्ड मटेरियल का यूज कर ले, तो वहां पर हम वियर से प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन बाई कीपिंग सरफेस अपार्ट मीन्स दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन कर रहे हैं रिलेटिव, उसको यदि हम सेपरेट कर दें एक दूसरे से, तो वियर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी या फिर वियर नहीं होगी। इसको दोनों को सेपरेट करने के लिए हम दोनों सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट, पॉलीमर्स या सिरामिक्स का यूज कर सकते हैं। सेलेक्टिंग हाईली इनकम्पैटिबल पेयर ऑफ मटेरियल सच एज सिल्वर ऑन कोबाल्ट मीन्स दो मटेरियल जो एक दूसरे के अगेंस्ट जिसको मोशन कराना है, दोनों एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हो, मीन्स दोनों नेचर वाइज एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम वियर एडेसिव वियर को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं यदि नेचर वाइज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वह निग्लिजिबल होगी, तो वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी होगी वह नहीं होगी, और यदि होगी भी तो बहुत ही वीक होगी, तो वहां पर एडेसिव वियर जो है मिनिमम होगा। इस तरह से यदि हम सिल्वर और कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन ले ले तो वहां पर एडेसिव वियर की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सेलेक्टिंग मटेरियल हैविंग लो सरफेस एनर्जी, वीक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मीन्स ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करना है जिसमें जो है लो सरफेस एनर्जी हो, मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन कैपेबिलिटी कम हो, उसकी बॉन्डिंग वीक हो। यदि लो सरफेस एनर्जी होगा तो उनके बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी भी वीक होगी, वह बॉन्ड जो बनाएगा वह कमजोर होगा, तो उसके कारण फेलियर के चांसेस भी कम होंगे, और जो फेलियर होंगे वह लेस प्रोपोर्शन में होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए
कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।